हेलो नमस्कार दोस्तों, नोवेल स्टोरी को हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब कहानी की ओर आते हैं। तभी अयांश ने चकित होते हुए कहा, अरे वे सभी मेरे जैसे दिखते हैं। तो ये मेरे क्लोन हैं और सभी 999,999 में से। तभी एक घटना घटी और सैकड़ों हजारों क्लोन एक साथ बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सभी अचानक से यहाँ टेलीपोर्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि एक आदमी नग्न अवस्था में यहाँ टेलीपोर्ट हुआ और ऐसा लग रहा था वो नहा रहा तभी इस जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। ये देखकर अयांश को हंसी आ गई। लेकिन ये अयांश हैरान होते हुए देखा और उसने देखा कि उस आदमी ने तुरंत एक तकनीक का उपयोग किया जिससे कपड़े उसके शरीर पर अपने आप आ गए। इसके बाद उसने सतर्कता से अपने चारों ओर देखा। तभी उस आदमी ने बोला, यहाँ क्या है? मैं यहाँ कैसे आया? ये किस ब्रह्मांड की दुनिया है और तुम सभी मेरे जैसे क्यों दिखते हो? हे तुम, क्या तुम वही रक्त तलवार सम्राट नहीं हो जो मेरी दुनिया में सिर्फ एक कहानी थी? कहा जाता है कि मैं तुम्हारा पुनर्जन्म हूँ, लेकिन ये क्या है? एक उलझन भरी आवाज ने कहा, जब एक नीले कपड़े में आदमी अयांश के पीछे आया। उसके शब्द लाल बालों वाले तलवारबाज की ओर थे। लाल बालों वाले तलवारबाज ने केवल एक नज़र डाली और जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके चेहरे पर एक झुर्री थी क्योंकि वह भी बहुत उलझन में था। यहाँ तक कि अन्य क्लोन जो काले कपड़े में था वह भी चुप था। अनुभवी कल्टिवेटर्स के रूप में वे सभी महसूस कर सकते थे कि माहौल सही नहीं है। अयांश ने अपने आप से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने उन सभी क्लोन सोर्स स्टोन ऑफ टाइम का उपयोग करके उन्हें विभिन्न टाइमलाइनों में भेजा था और कुछ को तो उसी दुनिया में भी भेजा गया था। तो वे सभी इतिहास के शक्तिशाली योद्धा के रूप में एक दूसरे की प्रचलित हुए होंगे और हो सकता है वो पहले आए क्लोन का पुनर्जन्म हो, अयांश ने अपने मन में कहा। लेकिन ये सवाल उठता है, हमें यहाँ किसने लाया? अयांश ने कहा। और अयांश ने ऐसा कहा ही था कि तभी दुनिया फिर से कांप गई और कुछ आकाश में प्रकट हुआ। एक महल, कुछ क्लोन ने कहा। जैसे जैसे महल स्पष्ट होता गया, अयांश की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने उस महल को पहचाना। ये तो एक आर्टिफैक्ट है जो मैंने वर्महोल में खो दिया था। 9 स्वर्ग का महल। हे भगवान, ये वास्तव में 9 स्वर्ग का महल है। अयांश ने सोचा था कि यह केवल एक कहानी था। अयांश के क्लोन के चारों ओर के कल्टिवेटर्स ने भी उस महल को पहचाना और उन्होंने भी यही कहा कि यह एक सिरमित है। कितना समय बीत चुका है, अयांश ने सोचा। अयांश भी इस चीज को लेकर उलझन में था। उसके सिर में कई सवाल घूम रहे थे जिसे वो उन्हें सहन नहीं कर पा रहा था। अयांश ने सोचा, मैं आज सुबह एक सामान्य लड़का था और अब ये सब ये सोचकर वो अपना सिर पकड़ने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बोलकर अपने आप को अयांश कोस ही रहा था कि तभी वह महल अचानक बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया कि सभी क्लोन उसके दरवाजे पर पहुंच गए। फिर भी उस महल का दरवाजा बहुत बड़ा लग रहा था। स्वागत है सभी, एक भव्य आवाज बोली और अयांश और उसके क्लोन उस दरवाजे की ओर देख रहे थे जो अब खुल रहा था। जो आवाज बोल रही थी वह 9 स्वर्ग के महल से आई थी। 9 स्वर्ग महल वही है जब अयांश घायल हो गया था तो वो उसी महल का उपयोग करके भागा था। चैप्टर 1 फिर पढ़ लेना जिसको समझ नहीं आया। आप सभी को अंदर आना चाहिए और मैं आपके सभी संदेहों को स्पष्ट करूंगा और महल को छोड़ने की कोशिश मत करो, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आवाज ने फिर से कहा। और वास्तव में मयंश ने देखा कि कई लोगों ने कुछ तकनीकें आजमाने की कोशिश की और जब उनकी तकनीकें काम नहीं की तो उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। आखिरकार अयांश और उसके क्लोन महल के अंदर गए और अयांश ने ध्यान से अपना सिर झुकाकर जितना हो सके धीरे धीरे और चुपचाप चलने की कोशिश की ताकि ध्यान किसी का आकर्षित कर दे। इसके साथ अयांश और उसके क्लोन हॉल में गए। हॉल के अंदर हमने एक आदमी को सुनहरे कवच में देखा जो एक सिंहासन पर बैठा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह 40 से 50 साल की उम्र का दिख रहा था। जब अयांश ने उसे मध्य आया के व्यक्ति को देखा तो वो हैरान हो गया क्योंकि वो बिल्कुल उसके जैसे दिखता था, सिर्फ दाढ़ी की कमी थी। उसकी आंखें इतनी विशाल थी कि जो ऐसा महसूस कराती थी जैसे वे दुनिया में सब कुछ निगल जाएंगी। अयांश ने पहली नज़र में देखकर फिर आगे देखने की हिम्मत नहीं की और अपनी आंखें हटा लीं। मुझे पता है कि आप सभी के पास प्रश्न होंगे,
और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वे मेरे स्पष्टीकरण के अंत तक उत्तर दिए जाएंगे, सिंहासन पर बैठे आदमी ने कहा। तभी उस आदमी ने कहा कि आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जो एक युग पहले की है। और फिर उस आदमी ने एक शक्तिशाल कल्टिवेटर की कहानी सुनाई, जो एक समय बहुत दूर था, जो मिथक माना जाता है, क्योंकि उस समय ये दुनिया थी या नहीं उस पर संदेह था। तब अयांश हैरान होते हुए बोला, वह मेरी कहानी बता रहा है। फिर भी उसने ध्यान से सुना क्योंकि उसके पास भी बहुत कम यादें थीं और जो अयांश जानता था। तभी उस मध्य आयु के आदमी ने कहा, इसलिए इम्मोर्टल सुप्रीम वर्महोल में प्रवेश करने के बाद मर गया और उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। और जिन क्लोनों को उसने बनाया वे सभी हम हैं, सिंहासन पर बैठे आदमी ने कहा जैसे उसने कहानी समाप्त की। तो अब क्या होगा? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक क्लोन ने पूछा। उसे लगता है कि मैं मर गया हूँ, अयांश ने अपने आप से कहा। और अयांश उस आदमी की योजना का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। एक सेकंड रुकिए, क्या वह योजना बना रहा है? खैर, उस प्रश्न का उत्तर जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे वह सिंहासन से उठता है और नीचे आता है। तभी उस आदमी ने कहा कि मैं इम्मोर्टल सुप्रीम अयांश के द्वारा शुरू किया गया कार्य पूरा करने की योजना बना रहा हूँ। हा हा हा। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी और उसने ये कहा। तभी उसने कहा, आप सभी मेरी नियंत्रण में है। और तभी अयांश और कुछ क्लोन ने महसूस किया कि वो सभी हिल भी नहीं सकता है। आप सभी अब मेरी नियंत्रण में हैं, इसलिए प्रतिरोध करने की कोशिश मत करो, उस आदमी ने कहा। कई क्लोन ने अपने आत्माओं को उस आदमी को देने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी पूरी ताकत का आह्वान किया, जिससे हम जिस हॉल में थे वह तेजी के साथ कांपने लगा। 999,998 क्लोन की बहुत शक्तिशाली आभा कोई मजाक नहीं थी। इतनी शक्ति जैसे कि आयांश के क्लोनों से, जिन्हें सोर्स स्टोन ऑफ फेट का आशीर्वाद मिला था। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर मैं अकेला होता तो मैं आप सभी द्वारा मारा दिया जाता। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि यह जगह कोई साधारण महल नहीं है, यह 9 स्वर्ग का महल है। तभी एक सुनहरी लाइट अयांश और उसके क्लोन के चारों ओर प्रकट हुए और पूरे महल को कवर कर दिया और सभी की शक्तियों को सील कर दिया। अचानक से अयांश ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद की और तभी पाया कि वह एक अलग स्थिति में है। ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष ने खुद को फिर से व्यवस्थित किया और अयांश और उसके क्लोन उस आदमी के चारों ओर आ गए जो सुनहरे कवच में था। इतनी शक्तिशाली संरचना, ये शक्ति तो प्रतीक है। अयांश ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, एक क्लोन ने कहा। मुझे इस फॉर्मेशन को देखकर उसे अपनी आत्मा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि मैंने इन सभी को देखा है। तभी अयांश ने अपने आप से कहा, हाँ, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। आप सभी ने हजारों से लेकर लाखों वर्षों तक जी लिया है, लेकिन मैं तो केवल 22 साल का हूँ, कसम से, उसने गुस्से में सोचा। हे, मैं इस पल के लिए इतना समय तक इंतजार कर चुका हूँ। उस फॉर्मेशन के बीच में वो मध्यम आयु के आदमी फॉर्मेशन के बीच में उड़ने लगा और जमीन पर सभी को देखता हुआ कहा, आप सभी की सोल मेरी है। आसमान में खड़ा आदमी सबको नीचे देखकर बोला, तुम सबकी आत्माएं मेरी है। चारों ओर बने तंत्र के फॉर्मेशन और भी तेज चमकने लगे। जैसे ही ये चमकने लगा तभी साथ ही कई लोग चिल्लाने लगे, ऐसी चीखें जिनमें इतनी पीड़ा थी कि अयांश सोच भी नहीं सकता था कि वे कितनी तकलीफ में हैं। तभी कुछ क्लोन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम हमारी आत्माएं अवशोषित कर रहे हो। तभी सब लोग चिल्लाने लगे और तभी अयांश ने अपना दिमाग लगाया और वो भी झुककर बाकी लोगों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि उस पर कोई ध्यान न दे। अयांश ने सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या ये सोल स्टोन ऑफ सोल की सुरक्षा है? मैं सुरक्षित हूँ, हाँ। अयांश ने चिल्लाना जारी रखा और चारों ओर देखा। तभी उसे पता चला कि हर एक क्लोन से चमकती पारदर्शी आकृतियां प्रकट होने लगी हैं। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने ये देखा और हंसने लगा, हा 999,998 दिव्य आत्माएं, कितनी शक्ति है। मैं नहीं सोच सकता कि मैं तुम सबके साथ जुड़ने पर मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। कई लोग संघर्ष कर रहे थे और कई लोग इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंततः सब कुछ व्यर्थ था।
उनकी आत्माएं शुद्ध की जा रही थीं और उनकी यादें मिटाई जा रही थीं, केवल उनकी आत्माओं की शुद्धता और शक्तियों की समझ बच रही थी। इसके बाद वे गोल्डन आर्मर पहने हुए आदमी द्वारा अवशोषित हो गए। उसके साथ उसकी आभा बढ़ने लगी और उसकी उपस्थिति इतनी भारी हो गई कि स्टोन ऑफ सोल की सुरक्षा के बावजूद मुझे भी इसका एहसास हुआ। क्या यह एक भगवान की आभा है? अयांश ने सोचा। आह, और ये आखिरी हो गया। हम तभी आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और एक अनंत गहरी दृष्टि प्रकट हुई, जिसने अयांश के मन में डर पैदा कर दिया। तभी उस गोल्डन आर्मर पहने हुए व्यक्ति को लगा अभी भी एक और है जिसकी सोल उसने अवशोषित नहीं किया है। तभी उसने कहा, नहीं, मैंने सभी 999,998 आत्माएं अवशोषित कर लीं। इसका मतलब है। तभी वो अचानक अयांश के सामने प्रकट हो गया और फिर अयांश ने पाया कि उसकी एक हाथ ने उसके गले को पकड़ रखा है और उसने अयांश को ऊपर उठा लिया। तुम अयांश सिंह हो, वो भी असली, उसने आश्चर्य और थोड़ी हैरानी के साथ कहा। तभी अयांश ने, मैं कोई और हूं जो बस उसकी तरह दिखता है और साथ ही यहाँ एक ही समय में ट्रांसपोर्ट हो गया हूं। अयांश ने कहा। उसे लगा शायद वो इसकी बात पर विश्वास कर लेगा, लेकिन ये सुनकर उसने अयांश के गले को और कस लिया, जिससे अयांश को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? हालांकि तुम्हारे पास कोई ऊर्जा नहीं है और मैं तुमसे कोई शक्ति महसूस नहीं कर सकता। मैं इसे महसूस कर सकता हूं और मुझे पता है कि तुम भी कर सकते हो। अपने आत्मा का हिस्सा होने का एहसास। अयांश जानता था कि वह इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसने एक और तरीका अपनाने की कोशिश की। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरा किसी को अवशोषित करने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल एक बार जब मैं वर्म होल में गया, मैं अपनी अधिकांश यादें खो चुका हूं। अयांश ने कहा। ये सच लगता है, क्योंकि तुम्हारी शख्सियत उस अयांश से मेल नहीं खाती जो मैं जानता हूं। देखो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? अयांश ने कहा। नहीं, उसने इनकार किया और उस पल मेरे दिल की धड़कन रुक गई। फिर मुझे मेरे अंदर के सोर्स स्टोन की याद आई और उससे अयांश को थोड़ी उम्मीद मिली और थोड़ी हिम्मत। अयांश ने कहा, देखो, तुम्हें लगता है कि मैं मैन कैरेक्टर हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ उसकी जैसा दिखता हूं। और वो रोने की ओवर एक्टिंग करने लगा। फिर उसने बोला, शायद मैं भी अब बेहोश हो रहा हूं और एक झटके में अवशोषित हो जाऊंगा। इस बीच आदमी चुप हो गया और उसने सोचा, उसके कुछ छिपे हुए कार्ड हो सकते हैं। वो अब भी अयांश सिंह, इम्मोर्टल सुप्रीम है। अगर मैं उसे कमतर आंकता हूं, तो मैंने अपनी करोड़ों साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। आमतौर पर मैं तुम्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देता। आखिरकार मुझे एक चींटी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अमर अपराजय को कम नहीं आंक सकता। तुम क्या ईश्वर की आत्मा शोधन तंत्र सक्रिय हो पूरी ताकत में? एक खतरनाक एहसास अयांश में अचानक उत्पन्न हुआ। तंत्र बदल गया और जो दिखा वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। क्या उसके पास एक और शक्तिशाली तंत्र था? अयांश ने आंखें बंद की, दर्द और पीड़ा की उम्मीद की, लेकिन फिर कुछ सेकंड बीतने के बाद कुछ नहीं हुआ। क्या तंत्र का वाईफाई खत्म हो गया? उसने मजाक में सोचा। अयांश ने अचानक याद किया कि धरती पर हुई चोरी के बारे में और उम्मीद की कि समय फिर से ठहर गया हो। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो फिर भी अयांश की उम्मीदें फिर से पूरी नहीं हुईं। 9 स्वर्ग का महल, तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने चिल्लाया, क्योंकि हमारी स्थिति बदल गई और मैंने पाया कि मैं उस सिंहासन पर बैठा हूं जिस पर वह पहले बैठा था। वहां बैठकर मुझे सब कुछ नियंत्रित करने का एहसास हुआ। यह सही लगता है, शायद मैं मैन कैरेक्टर हूं, अयांश ने खुशी से सोचा। फिर उसने एक आवाज सुनी, स्वागत है मालिक, मुझे पता था कि तुम लौटोगे। कृपया इस सेवक को एक बार फिर से आपकी सेवा करने का मौका दें। वह आवाज अजीब और साथ ही परिचित भी थी। यह 9 स्वर्ग के महल के आर्टिफैक्ट आत्मा की आवाज थी। एक पारदर्शी आकृति हॉल में प्रकट हुई। वह एक आदमी था जो रेशमी सफेद रोब पहनता था। अयांश उसे पहचान नहीं सका। यह उन यादों का एक हिस्सा था जो अयांश खो चुका था, लेकिन साथ ही अयांश को उसके साथ एक परिचितता का एहसास हुआ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं अब तुम्हारा मालिक हूं।
मैं सम्राट डेमन हूँ, गोल्डन आर्मर वाले आदमी ने कहा, जिसने तुम्हें फिर से उबारने में मदद की। महल की आत्मा ने उसे देखा और साइड किया। मुझे खेद है, लेकिन मेरी असली वफादारी उसके साथ है। नौ स्वर्ग के महल की आत्मा ने हाथ हिलाया और एक फॉर्मेशन बनाया। गोल्डन वाले बंदे को फॉर्मेशन में कैद कर दिया। अरे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी आत्मा से एक प्रतिरोधक बल उठने लगा क्योंकि वह वापस लड़ने लगा, और आश्चर्यजनक रूप से वह उस फॉर्मेशन का विरोध करने में सक्षम था। उसकी आत्मा, वह किसी स्तर तक पहुंच गई है, अन्यथा वह ऐसा विरोध नहीं कर पाता। लगता है मुझे इसके लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। आर्टिफैक्ट आत्मा ने अयांश की ओर देखा और मुस्कुराया। मालिक, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। कृपया जब तुम पुनर्जन्म लो और पर्याप्त शक्ति प्राप्त करो, मुझे ठीक करने में मदद करो। जो खजाने तुमने मेरे साथ छोड़े थे, वे अभी भी अच्छी तरह से रखे हुए हैं, उसने कहा, और अचानक फॉर्मेशन और ज्यादा मजबूत कर दिया। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मैं अपनी शक्तियां पालूंगा करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अयांश ने कहा। इसके बाद दरवाजों के चारों ओर दरारें दिखने लगीं। ये बताता था कि वह अपने आप को सम्राट की आत्मा को शुद्ध करने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था। ये देखकर मुझे बुरा लगा कि वह अपने आप को बलिदान कर रहा है, लेकिन फिर अयांश ने याद किया कि वह नष्ट नहीं होगा। सम्राट डेमन ने और भी अधिक जोर से विरोध किया, जिससे पूरे हॉल में कंपन होने लगा। यहाँ तक कि जहाँ अयांश बैठा था, वहाँ भी कंपन होने लगा। ये पर्याप्त नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। मालिक, कृपया सोर्स स्टोन को बुलाओ। यह आवाज स्वर्ग के महल के आर्टिफैक्ट आत्मा की थी। ये काफी नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। मालिक, कृपया सोर्स स्टोन ऑफ सोल को बुलाओ। मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा अब। तभी एक नीली रोशनी अचानक अयांश के माथे से निकली, उसे चौंकाते हुए। यह अपने आप बाहर आ गया। अच्छा, अयांश ने अपने मन में कहा। सोर्स स्टोन ऑफ सोल के प्रकट होते ही कलाकृति की आत्मा अचानक में जान सी आ गई। तभी उस गोल्डन आर्मर पहने हुए व्यक्ति, जो कि डेमन एम्परर था, तभी उसने कहा, तुम इससे बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तभी डेमन एम्परर ने अचानक से चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे दांतियन शक्तियां को भी सील कर दिया, लेकिन कब? सम्राट डेमन अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका क्योंकि उसकी आत्मा खींच ली गई। यह क्या है? अयांश ने हैरानी से पूछा जब उसने डेमन की आत्मा देखी, जो किसी और की तरह नहीं थी, बल्कि बेहद विशाल थी और सुनहरे प्रकाश में चमक रही थी। उसने संघर्ष किया लेकिन व्यर्थ था। फिर भी उसकी आत्मा सोर्स स्टोन ऑफ सोल में खींची चली गई। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सोर्स स्टोन ऑफ सोल से रोशनी की चमकें निकलने लगीं और सीधे अयांश के आत्मा की गहराइयों में जा पहुंची। तारांकन 9 स्वर्ग महल के हॉल के भीतर तारांकन सोर्स स्टोन ऑफ सोल डेमन एम्परर की आत्मा को अवशोषित करने और उसे परिष्कृत करने के बाद नीली रोशनी में चमक रहा था। परिष्कृत आत्मा से मिली विशाल मात्रा की आत्मा शक्ति फिर से अयांश की आत्मा में समा गई। 9 स्वर्ग महल की कलाकृति की आत्मा इस दृश्य को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे खुशी थी कि उसका मास्टर सफल हुआ। फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि उसकी आकृति की चमक ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कि वह गायब होने वाला हो। कलाकृति की आत्मा मजबूरन फॉर्मेशन को सक्रिय करने के कारण शक्ति की कमी से जूझ रही थी। तभी उसने अपने मैं कहा, अब मुझे गहरी नींद में जाना होगा और धीरे धीरे ठीक होना होगा, लेकिन उसे अपनी चिंता नहीं थी। इस समय आयंश इतनी अच्छा महसूस कर रहा था कि वह शब्दों में बयां में नहीं किया जा सकता। पूरी घटनाक्रम ने उसका मूड अच्छा कर दिया था। उसने सोचा कैसा लगेगा जब वो ब्रेक थ्रू करेगा। उसने सोचा और फिर मुस्करा दिया। उसने इसके बारे में कई बार पढ़ा था, लेकिन इसे स्वयं अनुभव करना उसके लिए एक बड़ा मामला था। जैसे जैसे वह परिष्कृत आत्मा को और अधिक अवशोषित करता गया, उसकी मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगी। उसे सब कुछ स्वाभाविक लग रहा था। हालांकि उसकी आत्मा क्लोन की यादें और अनुभव मिटा दिए गए थे और केवल उनके द्वारा किए गए शक्तियों की समझ बाकी रह गई थी। यह अयांश की मानसिकता को बदलने के लिए काफी था। ये कहा जाना चाहिए कि भले ही उसके पास शक्तियों की समझ थी, यह अधिकतर अयांश पर निर्भर था कि उसके मन में क्या है और उसे ये समझने के लिए ध्यान करना होगा।
लेकिन अयांश का ध्यान करना और समझना अधिकतर उस चीज को याद करने जैसा होगा जो उसने पहले से सीख रखा था। इसका मतलब था कि उसे शक्तियों की समझ में कोई बाधा नहीं होगी जब तक कि वह उस उच्चतम स्तर पर न पहुंच जाए जो उसके आत्मा क्लोन द्वारा समझा दिया गया था। जैसे जैसे उसने और अधिक शक्तिशाली आत्मा को अवशोषित किया, एक शक्तिशाली आभा बिना उसकी जानकारी के उससे निकलने लगी, क्योंकि वह अपनी आत्मा के मजबूत होने लगा था। समय का पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर पर क्रैक दिखने लगा, लेकिन उसने कुछ भी महसूस नहीं किया। उसके शरीर पर दरारें आ गईं, उसका शरीर फूलने लगा, लेकिन फिर भी अयांश ने कुछ भी महसूस नहीं किया। शायद यह उसकी आत्मा की वृद्धि के कारण था या उसकी मानसिकता के मजबूत होने के कारण, वह बता नहीं सका। आत्मा शक्ति की वृद्धि के साथ उसने अपने शरीर के भीतर और बाहर क्या हो रहा है इसकी सबसे छोटी डिटेल भी देखने में सक्षम था। उसकी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह उन कोशिकाओं को भी देख सकता था जो शरीर का निर्माण करती थीं। उसी समय उसकी इंद्रियां इतनी विकसित थीं कि वह अपनी आंखें बंद किए बिना अपने चारों ओर की पूरी दुनिया का अनुभव कर सकता था। उसका शरीर इस विशाल शक्ति को सहन नहीं कर सकता था और जल्द ही नष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, 9 स्वर्ग महल की कलाकृति की आत्मा ने कहा। आयंश, यह अंतिम कदम उठाने का समय है। अब तक तुम्हें सोर्स स्टोन की शक्ति का अनुभव करना चाहिए और इसे अपनी उपयोग के लिए बुलाना चाहिए। आयंश ने अपनी आंखें खोलीं और उसका शरीर बहुत तेजी से चमकने लगा। उसी समय उसका शरीर फट गया। उसकी आत्मा प्रकट हुई और यह उसकी तरह दिख रही थी, सिवाय इसके कि उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा अधिक परिपक्व था। उसकी आत्मा भी सुनहरे रंग की थी और अत्यंत शुद्ध थी। डेमन एम्परर के पास जो था उससे भी शुद्ध, क्योंकि उसने उसके लिए सोर्स स्टोन ऑफ सोल को रिफाइन किया था। उसके चारों ओर 4 अलग अलग रोशनी ने उसे घेरे में ले लिया। वे सोर्स ऑफ स्टोन्स थे। हम 4 सोर्स ऑफ स्टोन, क्या पहले सिर्फ 3 नहीं थे? आयंश ने पूछा, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी आवाज ने पूरे महल को हिला दिया और अंतरिक्ष को तोड़ दिया। आयंश इस पर चौंक गया, क्योंकि उसे अभी पूरी तरह से समझ नहीं आया कि उसके पास कितनी शक्ति है, और इससे भी अधिक, वो अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने कलाकृति की आत्मा की ओर शर्मिंदगी में देखा और फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे लग रहा था कहीं वह अपनी कमी के कारण कुछ नष्ट न कर दे। तुम्हारी आत्मा उस क्षेत्र में पहुंच गई है जिसे केवल कुछ ही लोग इस विशाल ब्रह्मांड में प्राप्त कर सके हैं। यदि ये दुनिया जिसमें हम हैं साधारण होती, तो तुम्हारी उपस्थिति से पूरी तरह से नष्ट हो जाती। फिर भी, अगर महल तुम्हारी आभा को इसके निकटता तक सीमित नहीं करता, तो दुनिया को अत्यधिक स्तर के विनाश का सामना करना पड़ता, कलाकृति की आत्मा ने कहा। तो क्या मैं अब अपने शक्ति के चरण पर हूं? आयंश ने सोचा। हा, बिल्कुल नहीं आयंश। क्या तुम मेरे मन को पढ़ सकते हो? आयंश ने मन में कहा जब उसे पता चला कि कलाकृति की आत्मा ने उसके विचारों का जवाब दिया। नहीं, मेरे पास वह क्षमता नहीं है, बल्कि तुम अपने मन से संवाद कर रहे हो। खैर, हम विषय से भटक गए हैं। जो चौथा सोर्स ऑफ स्टोन तुम्हारे पास है वह बहुआयामी अंतरिक्ष का रत्न है। ये डेमन एम्परर की संपत्ति थी। ये भी एक कारण था कि वह तुम्हारे 999,998 क्लोन को यहाँ टेलीपोर्ट कर सका। सच में, ये शानदार है। तो अब मेरे पास 4 सोर्स ऑफ स्टोन हैं। आयंश ने उस महल के कलाकृति के आत्मा से कहा। हाँ, और तुम अपनी वर्तमान क्षमताओं को नियंत्रित करना सीख रहे हो। आयंश ने इस पर मुस्कुराया और फिर उसने कुछ याद किया और पूछा, अब आगे क्या? अब तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। सोर्स ऑफ स्टोन की शक्ति और तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ, ये तुम्हारे लिए अब आसान कार्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे पुनर्जन्म क्यों लेना है? क्या मैं अपनी वर्तमान शक्ति से अपने लिए एक शरीर नहीं बना सकता? आयंश ने पूछा। ठीक है, तुम वास्तव में ऐसा कर सकते हो, लेकिन तब आत्मा क्लोन बनाने का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है कि 999,999 दाव के रास्तों में महारत हासिल करना? हाँ, हालांकि मैं उस समय तुम्हारी योजना को पूरी तरह से समझ नहीं सका। मुझे पता था कि पुनर्जन्म लेने से तुम एक दिव्य शरीर प्राप्त कर सकोगे जो ग्रैंड दाव से जुड़ा होगा। उस समय तुमने मुझे पूरी योजना कभी नहीं बताए। तभी अयांश ने कहा, समझ गया।
तो अब मुझे सोर्स ऑफ स्टोन शक्तियों का उपयोग कैसे करना है? यह आसान है, बस इसे चाहो और ये अपने आप तुम्हारी बात मान लेगी। यह केवल तुम्हारी वर्तमान आत्मा की शक्ति और सोर्स स्टोन ऑफ सोल की शक्ति के कारण संभव है, अन्यथा तुम्हें पुनर्जन्म लेने के लिए एक असाधारण तकनीक की आवश्यकता होती। आयंश ने सिर हिलाया और समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया और सोर्स स्टोन ऑफ सोल से अपनी इच्छाओं को संवाद करने की कोशिश की। जल्द ही उसे उनके बीच एक प्रकार का संबंध महसूस हुआ और उसने अपने और सोर्स ऑफ स्टोन की समझ तेजी से विकसित करने लगा। सोर्स स्टोन ऑफ सोल और अधिक चमकने लगा और जल्द ही अन्य 3 सोर्स स्टोन ऑफ टाइम, सोर्स स्टोन ऑफ स्पेस और सोर्स स्टोन ऑफ फेट भी चमकने लगे। कलाकृति की आत्मा ने मुस्कुराया, लेकिन फिर उसने फिर से भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसने देखा कि वह गायब होने वाला था और गहरी नींद में चला जाएगा। जब अयांश ने पुनर्जन्म लेने के लिए स्रोत पत्थरों की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, तो उनके कार्यों ने अनजाने में कई लोगों ध्यान आकर्षित किया। इस समय एक बहुत बहुत दूर के आयाम में एक क्षेत्र जहां देवताओं की शक्ति के साथ बीइंग्स निवास करते थे और विभिन्न भागों पर शासन करते थे। सभी कुछ हमेशा की तरह शांत और शांतिपूर्ण था जब अचानक एक भयंकर उपस्थिति प्रकट हुई। एक आंख अचानक पूरे देवताओं के आयाम के ऊपर प्रकट हुई। ये स्वर्गीय दाओ की आंख थी। स्वर्गीय दाओ की आंख यहाँ प्रकट होने का क्या कारण है? क्या कुछ हुआ है? इस आयाम में निवास करने वाले प्राणी ने अपने आप से सवाल किया और अपने सोल पावर को नीचे के अनगिनत क्षेत्रों और दुनियाओं का निरीक्षण करने के लिए फैलाया। जब उन्होंने देखा तो उन्हें कोई ऐसी असामान्यता नहीं मिली जो स्वर्गीय दाओ की आंख के प्रकट होने का कारण हो सके। स्वर्गीय दाओ की आंख केवल तब प्रकट होती है जब किसी प्रकार की असामान्यता दुनिया में प्रकट होती है जिसमें स्वर्गीय दाओ की शक्ति को खतरा देने की क्षमता होती है। ये तब भी प्रकट होती है जब कोई ऐसा प्रयास करता है जो स्वर्गों की इच्छा के खिलाफ हो। इस समय आकाश में आंख ने अपनी एनर्जी छोड़ दिया और उस एनर्जी ने पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को स्कैन करना शुरू कर दिया। कमजोर लोगों को यह महसूस भी नहीं हुआ कि उन्हें स्कैन किया जा रहा है। केवल अत्यधिक शक्तिशाली लोग इस स्कैन को महसूस करते सकते थे। जब वो महसूस करते हैं तो डर जाते हैं। सिर्फ उन शक्तिशाली ने जो ब्रह्मांड के शिखर पर खड़े थे, डर के बिना प्रतिक्रिया दी। उनके स्तर पर उन्हें स्वर्गीय शक्तियों से ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन एक ही समय में वे इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तभी देवताओं ने सोचा, इतना साहसी कौन हो सकता है? इसी बीच अयांश ने स्रोत पत्थरों की शक्ति को नियंत्रण में लेने में सफलता प्राप्त की और उसके सामने एक प्रकाश का पोर्टल खुला। 9 स्वर्गों के महल की आत्मा ने ये देखकर खुशी जताई और फिर अयांश के पास एक छोटी चाबी को फेंक दिया। ये चाबी अपने पास रखो। इस चाबी के साथ मैं तुम्हारे साथ जा सकूंगा और तुम्हारी आत्मा के भीतर के वर्ल्ड में निवास कर सकूंगा। अयांश ने सिर हिलाया और चाबी को अपनी आत्मा में रख लिया, जिसे उसने अभी हाल ही में खोजा था कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसा लगता था कि उसकी आत्मा में अपना खुद का एक वर्ल्ड था। वो कुछ बोलने ही वाला था जब उसने अचानक कुछ महसूस किया। यह एहसास, स्वर्गीय दाओ की आंख, तुमने सही अनुमान लगाया अयांश, 9 स्वर्गों के महल की आत्मा ने कहा। फिर उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि यह बाद में होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि स्वर्ग ने तुम्हें देखा है और तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। जल्दी करो, तुम्हारे सामने प्रकाश के मार्ग में प्रवेश करो, बहुत समय नहीं बचा है। गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी जब ब्लैक पर्पल बिजली महल के ऊपर आकाश में प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद एक विशाल आंख थी जिसका नजर महल पर थी। यह आंख महल के माध्यम से देख रही थी और सीधे अयांश को देख रही थी। आंख ने अयांश के अस्तित्व पर आश्चर्य जताया, फिर क्रोधित होकर महल पर ब्लैक पर्पल बिजली भेज दी। अयांश यह नहीं चाहता था कि वह अपनी सफलता के कगार पर मरे। उसने अपने साथ चाबी को थाम लिया और प्रकाश के पोर्टल में कूद गया, और इसके साथ 9 स्वर्गों का महल उसके साथ गायब हो गया। जो शक्ति उसे अपनी आत्मा के साथ मिली थी, उसकी मदद से वह तेजी से रिएक्ट कर सका और उतनी ही तेजी से पोर्टल में चला गया। जैसे ही वो पोर्टल में प्रवेश किया, वह गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि यह होता, कुछ बिजली की चमकें पोर्टल में प्रवेश करने में सफल रहीं और अयांश की आत्मा पर प्रहार किया। अरे,
अयांश ने दर्द में चिल्लाया जब उस पर प्रहार किया गया। वो पुनर्जन्म लेने के लिए स्रोत पत्थरों की शक्ति का उपयोग कर रहा था और अपनी ध्यान को विभाजित नहीं कर सका। साथ ही वो स्रोत पत्थरों के उपयोग में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, अन्यथा ऐसा नहीं होता। जब उसने देखा कि उसे अपनी आत्मा में कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई, केवल अस्पष्ट प्रतीकों से बनी एक सील थी, तो वह घबराया नहीं। यह क्या है? उसने पूछा। यह एक सील है जो तुम्हें उस शारीरिक संरचना से रोक देगी जो ग्रैंड दाओ से जुड़ी है, महल की आत्मा की आवाज ने कहा। अगर मेरी समझ सही है तो तुम्हारी योजना के अनुसार वह शारीरिक संरचना तुम्हें दाओ के सभी पथों को बहुत कम प्रयास और बेहद तेज गति से साधना में मदद करेगी। बस इतना ही? अयांश ने पूछा, क्योंकि वह इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य केवल जीवित रहना था। ठीक है, मुझे लगता है कि वह शारीरिक संरचना इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरकार, मास्टर, तुमने पहले कभी भी केवल ग्रैंड दाओ के सभी पथों को साधने की इच्छा नहीं की थी। तुमने स्वर्गीय दाओ के खिलाफ सर्वोच्च होने और यहाँ तक कि इसे अपना दास बनाने की इच्छा भी की थी। यही कारण था कि जिसने तुम्हारे खिलाफ ग्रैंड दाओ की पूर्ण प्रतिक्रिया को जन्म दिया था, महल की आत्मा ने कहा। स्वर्गीय दाओ को अपना दास बनाना, मैं तब बहुत कूल था, अयांश ने हंसते हुए कहा। उसके बाद उसने महसूस किया कि वह पोर्टल के अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने इसे महसूस किया, वह पुनर्जन्म लेने वाला था। मास्टर, एक याद दिलाना, तुम्हारी वर्तमान आत्मा शक्ति को तुम्हारी आत्मा के सोर्स स्टोन द्वारा सीमित करना पड़ेगा ताकि तुम एक बच्चे के रूप में सामान्य रूप से जी सको जब तक तुम्हारा शरीर मजबूत न हो जाए, जैसे ही तुम साधना करते हो ताकि तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा की शक्ति को धारण कर सके। मैं सुझाव दूंगा कि मास्टर एक शरीर साधना तकनीक का अभ्यास करें। मैं गहरी नींद में जा रहा हूं और जब तक तुम अपनी साधना में एक निश्चित क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते, तब तक मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाऊंगा। महल की आत्मा की आवाज अचानक कट गई। अयांश जानता था कि वह हाइबरनेशन की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। उसने एक बार फिर यह सुनिश्चित किया कि वह इस वफादार कलाकृति आत्मा को एक बार फिर से शीर्ष पर पहुंचाने में मदद करेगा। इस समय उसने उन सभी साधना उपन्यासों थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश किया जो उसने पढ़े थे। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वह ये याद रख सके कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और उसे पता चले कि वह पुनर्जन्म लेने के बाद आगे कैसे बढ़ना चाहिए। समय बीत गया और इससे पहले कि वह जानता, वह सुस्त महसूस करने लगा और उसे पता था कि वह अंत की ओर है और जल्द ही पुनर्जन्म लेने वाला है। उसने सोर्स स्टोन ऑफ सोल को अपनी आत्मा शक्ति को सील करने का आदेश दिया और सोर्स स्टोन ऑफ फेट का उपयोग करके अपनी पुनर्जन्म की सबसे अच्छी किस्मत निर्धारित की। फिर वो बेहोश हो गया। इस बीच स्वर्गीय दाओ की आंख ने एक बार फिर से इस अयांश को नुकसान पहुंचाने में असफल रहने के कारण क्रोधित हो गया। स्वर्गीय दाओ की आंख ने विशाल बहुब्रह्मांड, समय रेखाएं, अतीत, वर्तमान और भविष्य के माध्यम से खोजने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। इसने सभी संभावित वैकल्पिक वास्तविकताओं के माध्यम से जाकर अयांश को खोजने का प्रयास किया और उसे नहीं मिला। स्वर्गीय दाओ जानता था कि स्रोत पत्थरों की शक्तियों ने अयांश से संबंधित किसी भी चीज को एक धुंध में ढक दिया है। क्रोध के कारण प्रत्येक शक्तिशाली कल्टीवेटर जो ब्रेक थ्रू करने का प्रयास कर रहा था, उसे एक प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा। अरे, अचानक क्या हुआ? स्वर्ग गुस्से में है, लेकिन क्यों? ये पहली बार था जब ऐसा कुछ हुआ था। तो क्या होगा, आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये नोवेल।